आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ है। दरअसल एक सर्वे सामने आया है। आज तक ने इस सर्वे को बाकायदा दिखाया है। उस सर्वे का हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बाकायदा इस सर्वे को दिखाया कि यदि गठबंधन होता है उत्तर प्रदेश में तो कितनी सीटें गठबंधन जीत सकता है, कितनी सीटें बीजेपी जीत सकती है, कितनी कांग्रेस जीत सकती है, और अगर अलग अलग लड़ेंगे तो कितनी सीटों पर कौन जीत सकता है। यदि गठबंधन का स्वरूप बदल दिया जाए और आरएलडी की जगह कांग्रेस को ले लिया जाए तो क्या हालात हो सकते हैं प्रदेश में। आज थोड़ी सी चर्चा इस पर करने की ज़रूरत है। हम इसी पर थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। दरअसल सर्वे में कहा गया है कि यदि बीएसपी, एसपी और आरएलडी जो अभी तक का गठबंधन है, जो मायावती और अखिलेश ने जो गठबंधन किया जिसमें 38 सीटें आपस में बांटी गई, 2 सीटें अन्य दल के लिए छोड़ी गई और 2 सीटें कांग्रेस के लिए फ्री छोड़ दी गई कि वहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं उतारा जाएगा। यदि इस तरह से ये तीनों पार्टीज मिलकर के लड़ती हैं कि अगर राष्ट्रीय लोकदल जो अजीत सिंह की पार्टी है, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है, तो करीब 46% वोट जो है वो बीएसपी, एसपी और आरएलडी के गठबंधन पर आएगा, जिसमें वो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 58 सीटें जीत सकते हैं। बीजेपी को मात्र 18 सीट मिलेंगी और कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती हैं। ये एक अनुमानित आंकड़ा है, इसको आप कोई फिक्स ना समझें। एक अनुमानित आंकड़ा है जो सर्वे में कहा गया है कि सर्वे के मुताबिक जो है ये आंकड़ा निकल करके आ रहा है। लेकिन अगर ये सारे दल अलग अलग लड़ते हैं तो बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल सकती है। बिल्कुल विपरीत परिणाम हो सकते हैं। 58 सीटें बीजेपी के हाथ में जा सकती हैं, जबकि 16 सीटें एसपी मतलब कि समाजवादी पार्टी जीत सकती है और 5 सीटें कांग्रेस जीत सकती है और बीएसपी 1 सीट जीत पाएगी यदि ये सब अलग अलग लड़ते हैं और आरएलडी का खाता भी नहीं खुल पाएगा। लेकिन अगर हम इस गठबंधन को थोड़ा सा उलट पलट कर दें, थोड़ा सा आगे पीछे करें और पार्टीज का थोड़ा सा गठजोड़ बदल दें, आरएलडी की जगह पर यदि हम कांग्रेस को वहां पर ले आएं जहां पर आरएलडी है, मतलब कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यदि गठबंधन होता है तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 75 सीटें जीत सकता है गठबंधन और बीजेपी के हाथ मात्र 5 सीटें लगेंगी। जबकि अगर हम 2014 के आंकड़े पर नज़र डालें तो 2014 में बीजेपी को 73 सीटों पर जीत मिली थी, समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीत पाई थी, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, अमेठी और रायबरेली की। बीएसपी अपना खाता नहीं खोल पाई थी, आरएलडी अपना खाता नहीं खोल पाई थी और बाकी छोटी छोटी पार्टियों का तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन यदि बीएसपी, एसपी और कांग्रेस मिलकर के गठबंधन करते हैं तो ये इतना बड़ा वोट बैंक बनता है कि भाजपा की बिल्कुल सफाया हो सकता है पूरे उत्तर प्रदेश से। महज 5 सीटों पर आ जाएगी बीजेपी यदि तीनों पार्टीज मिलकर के लड़ती हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस को गठबंधन से अलग रखा गया है और कांग्रेस की जगह पे आरएलडी को रखा गया है। अब सवाल ये होगा कि क्या वाकई में गठबंधन को दोबारा से नया रूप मिल सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी अब मैदान में आ चुकी हैं, तो क्या कहीं ना कहीं सोच विचार हो सकता है दोबारा से गठबंधन पे कि कुछ सीटों का फिर से फेरबदल हो और कुछ सीटों को आगे पीछे किया जाए और दोबारा से गठबंधन की नई नींव रखी जाए। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस को और बीएसपी और समाजवादी पार्टी को तीनों को मिलकर के लड़ना चाहिए या अभी जो गठबंधन का स्वरूप है उसी पर बीजेपी के खिलाफ जो है चुनाव लड़ना चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं और जाकर के अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरखास्त है इस प्रोग्राम को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, @शहजाद बरनी पर जाकर के आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।